चलो बच्चा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये ज़्यादातर बच्चों को बहुत डिफ़िकल्ट होता है, वो है हिडन एडजस्टमेंट। हम आज डिस्कस करने वाले टोटल 5 पॉइंट हिडन एडजस्टमेंट के कवर कर रहे हैं। पहला है हमारा अनपेड सैलरी, दूसरा है इंश्योरेंस प्रीमियम, तीसरा है बैंक लोन, चौथा है लीज होल्ड बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट। सबसे पहले हिडन एडजस्टमेंट होता कैसे, हमें कैसे पता चलेगा? तो एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो आपको कहीं ना कहीं डेट दी होगी और या परसेंटेज दिए होंगे, या ऐसी इन्फॉर्मेशन से आपको पता चलेगा। डेट की वजह से आपको पता चलेगा कि ओके इसमें 1 मंथ एडवांस है, या आपको 5 मंथ एडवांस है, 6 मंथ एडवांस है, वो आपको पता चलेगा। दूसरा पॉइंट जो ध्यान में रखना है, वो पहले बुक में हिडन एडजस्टमेंट का मीनिंग क्या बोला हुआ है वो हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पे बोला है इम्प्लाइड और हिडन एडजस्टमेंट, जहाँ पे उन्होंने बोला है दोज एडजस्टमेंट विच नॉट गिव द बिलो द ट्रायल बैलेंस बट आर इम्प्लाइड और अंडरस्टूड फ्रॉम द डिटेल गिवन इन द ट्रायल बैलेंस। कहने का मतलब क्या है कि एडजस्टमेंट में नहीं दिया, वो हिडन एडजस्टमेंट नीचे एडजस्टमेंट में अदर इंफॉर्मेशन में नहीं दिया, लेकिन आपको ट्रायल बैलेंस में ही दिया हुआ है और आपको वो समझना है कि यहाँ पे उसकी इफेक्ट देना बाकी है। आगे चलते हैं। एंड द इफेक्ट ऑफ द सेम आर टू बी गिवन इन द एनुअल अकाउंट्स आर कॉल्ड द हिडन और इम्प्लाइड एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे ये बोला हुआ है 5 एडजस्टमेंट है, उसके रिलेटेड हमें बात करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है ना बच्चा, वो ट्रायल बैलेंस क्या है, ट्रायल बैलेंस। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे आपको समझाना है, वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ट्रायल बैलेंस। तो बच्चा अब जो समझना है, वो ट्रायल बैलेंस में हमें ऑलरेडी दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस ऑफ आरके ट्रेडर्स एज ऑन 31/3/2015। तो यहाँ पे वो समझना है ट्रायल बैलेंस की डेट है 31/3/2015, मतलब हमारा ईयर है 1/4/2014, कंप्लीट होगा 31/3/2015। पहले तो यही आपको पता होगा तो ही हमारा सम आगे जाएगा। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरे पॉइंट में आगे बढ़ते हैं। तो अब एक एक पॉइंट का एक एक इफेक्ट हम समझते जाएंगे। सैलरी बोला हुआ है यहाँ पे अप टू डेट 28/2000, मतलब 28 फरवरी 2015, और हमारा ईयर एंडिंग हो रहा है कब, 31/3/2015। तो बच्चा बोलेगा कि सर हमने 1 मंथ की सैलरी पे करना बाकी है। कई बच्चे ऐसे भी पूछ लेते हैं कि सर आपको कैसे पता कि हमें सैलरी मिल नहीं रही, हमें देनी ही है। तो देखो बच्चा, ये सैलरी डेबिट साइड पे दी हुई है। कौन सी साइड, डेबिट साइड पे। तो डेबिट साइड पे देंगे, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये हुआ कि हमें सैलरी पे करनी है। क्लियर। चलो बच्चा, अब दूसरा पॉइंट जो ध्यान में रखना है, हमने कितने मंथ की सैलरी पे की है। तो आप बोलोगे सर 1 मंथ की सैलरी पे नहीं की, इसका मतलब 11th मंथ की पे की है। टोटल हमें 12 मंथ की देते हैं, उसमें से 1 मंथ माइनस करेंगे तो 11th मंथ आ जाएगा। तो बच्चा लिखना कैसे, प्रेजेंटेशन समझ लो। 1 मंथ सैलरी इज इक्वल टू 11th मंथ सैलरी पेड है 1,21,000 डिवाइड बाय 11 करोगे तो 11,000 हमारा 1 मंथ सैलरी आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमने 1 मंथ सैलरी पे करना बाकी है। तो इसकी 2 इफेक्ट आएगी। एक आएगी, आप बोलोगे सर लायबिलिटी साइड, आप बोलोगे सर एक आएगी लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी मतलब आप बोलोगे सर वो करंट लायबिलिटी में आ जाएगा, और दूसरा 11,000 जो सैलरी दी हुई है वो पीएनएल अकाउंट में ऐड हो जाएगा। देखो जो मैं बोल रहा हूँ वो यहाँ लिखा भी है और वहाँ पीछे भी हम देख लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एडेड इन सैलरी, और यहाँ पे हम बोलेंगे ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट आउटस्टैंडिंग सैलरी एज अ लायबिलिटी। तो देखो बच्चा, हमने यहाँ एक एस्ट्रिक बनाया पीएनएल का, तो वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे सैलरी ली हुई है 1,21,000, यहाँ 11 मंथ की लिखी हुई है 1,32,000 आ जाएगा। और आप बोलोगे सर यहाँ पे देखो लायबिलिटी साइड, यहाँ पे अनपेड सैलरी लिख के उन्होंने 11,000 लिख दिया है। ये एडजस्टमेंट था सैलरी का। अब बच्चा आगे चलता है। तो ये पॉइंट जैसे खत्म होता है, यहाँ पे दूसरा पॉइंट शुरू होगा। अब होगा इंश्योरेंस प्रीमियम। अब बच्चा यहाँ पे ध्यान में रखना है, इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट साइड पे है तो ऑलरेडी वो तो एक्सपेंसिव होता है, वो तो आपको पता ही है। लेकिन यहाँ पे जो ध्यान में रखना है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम में बोला हुआ है इंक्लूड द प्रीमियम ऑफ 6,000 अप टू 38/9/2015। कहने का मतलब बहुत साफ है कि यहाँ पे आपने एडवांस पे किया है। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला, तो यहाँ पे देखो 31/3/2015 हमारा ईयर तो खत्म हो जाता है, और उन्होंने पे कब तक ये इंश्योरेंस पॉलिसी चलने वाली है, 38/9/2015। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, यहाँ ध्यान से देखना 38/9/2000, आप बोलोगे सर 15,
कितने मंथ होंगे 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे 3 मंथ, यहाँ पे 3 मंथ, तो आप बोलोगे सर 6 मंथ हमारे हो जाएंगे। अब 6 मंथ एडवांस पे की है। हर एक पॉलिसी ज़्यादातर एक साल की होती है। तो यहाँ पे देखो कैलकुलेशन पार्ट हम प्रॉपर दिखाते हैं। तो देखो उन्होंने बच्चा कैसे किया हुआ है। कई बच्चे यहाँ देख के ये होता है 1/2, तो बच्चा वो देखना है 6000 इंटू 6/12, तो वो लोग यहाँ काट के 2 कर देते हैं, वैसे किया हुआ है। तो 3000 हमने एडवांस में पे किया हुआ है। समझ में आया बच्चा? ये कई बच्चे यहाँ देख के कन्फ्यूजन नहीं होना है 6000 कहाँ से आया, तो फिर से एक बार बता देता हूँ। ये रहा 6000, तो ये 6000 की पॉलिसी बोली थी, इसलिए 6000 हम यहाँ लिख रहे हैं, वो आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आप बोलोगे सर 6000 इंटू 6/12 किया, 2 मंथ्स आपने वो डिवाइड करके करोगे तो 3 हो जाएगा। तो 3000 हमने एडवांस पे किया। इसकी 2 इफेक्ट क्या होगी, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है प्रीमियम में से माइनस होगा, प्रीमियम में से माइनस होगा, पीएनएल अकाउंट में से इंश्योरेंस प्रीमियम में से माइनस होगा। और दूसरी इफेक्ट बच्चा आपको ध्यान में रखना है, असेट साइड पे बैलेंस शीट में प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम एज अ रिसीवेबल लिखा जाएगा, ध्यान में रहेगा। सिंपल पॉइंट है, फिर से एक बार बोल रहा हूँ, प्रीमियम में से ये अमाउंट माइनस हो जाएगी और हमने एडवांस में पे किया है, प्रीपेड है, तो आप बोलोगे सर ये हमारे लिए क्या हो जाएगी, असेट हो जाएगी, जहाँ पे हम लिखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे बच्चा आप देख लो, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले इंश्योरेंस प्रीमियम। ये है क्या, पीएनएल अकाउंट है, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है, उसमें 20,000 माइनस 3000 करके 17,000 लिखा। और आप बोलोगे सर ये प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, ये असेट साइड आ गई और यहाँ पे 3000 आ जाएगा। क्लियर है बच्चा? तो ये पॉइंट आपको क्लियर कर देना है। फिर से एक बार बोल देता हूँ, पीएनएल अकाउंट में 20 में से 3 गया 17, असेट साइड हमने लिखा प्रीपेड इंश्योरेंस और 3000। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट खत्म। पहले हमने कौन सा किया, ये वाला भी कर लिया है, ये सैलरी वाला भी कर लिया और ये प्रीपेड वाला भी हो गया। अब बच्चा बात आती है तीसरे पॉइंट की। तीसरे पॉइंट में बच्चा कई जगह पे पूछेंगे ये 20 कहाँ से आया, तो 20 यहाँ से आया था। क्लियर है? यहाँ तक जैसे आगे चलते अब तीसरा पॉइंट है बैंक लोन। ये बच्चा कई बच्चों को बहुत डाउट आता है, तो इसमें बहुत सिंपल है। यहाँ पे बोला हुआ है बैंक लोन 12% और यहाँ पे क्रेडिट साइड है, तो कई बच्चे बोल देते हैं इसका मतलब ये हुआ ना इनकम। ये बच्चा बैंक लोन लंबे टाइम के लिए होता है, इसलिए लायबिलिटी होती है। क्या होती है बच्चा, लायबिलिटी। तो 1 लाख का 12% करोगे, क्योंकि यहाँ डेट नहीं दी, यहाँ पे कोई डेट नहीं दी, तो आप बोलोगे सर 1 लाख का 12% करते हैं, हम यहाँ पे करते हैं। चलो, तो 1 लाख का 12% करोगे तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 12,000। कितना हो जाएगा, 12,000। 12,000 हुआ तो इंटरेस्ट बैंक ऑन, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन पेड 12,000 है। कितना है, आप बोलोगे सर 10,000 है, 12,000 नहीं। तो हमें पे करना था 12,000, हमने पे किया है 10,000। कितना आउटस्टैंडिंग है, तो 2,000 आउटस्टैंडिंग है। कितना आउटस्टैंडिंग है बच्चा, 2,000 आउटस्टैंडिंग है। इसका कैलकुलेशन पार्ट यहाँ पे है। तो देखो उन्होंने पहले लिखा 1 लाख का 12% 12,000। ऑलरेडी टोटल बैंक हमें पे करना था 12,000, हमने पे किया हुआ है 10,000। कितना पे करना बाकी है, 2,000। तो बच्चा पे करना बाकी है तो बहुत सिंपल है, आपको वो ध्यान रखना है। पे करना बाकी है तो आप बोलोगे सर सिंपल सी बात है, एक लायबिलिटी साइड इफेक्ट आएगी, ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट 2,000 लिखेंगे और दूसरा आप पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पे ऐड कर दोगे इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, तो वो उसमें 10,000 प्लस 2,000 हो जाएगा। तो जो बच्चा बोला वही इफेक्ट हम समझ लेते तो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप बोलोगे बैंक लोन 10,000 था प्लस अनपेड जो 2,000 था उसका टोटल करके 12,000 लिखा और आप बोलोगे सर 2,000 हमारी लायबिलिटी है, तो ऐसे दिखाया हुआ है। बैंक लोन पहले तो 1 लाख की इफेक्ट दी और 2,000 जो एडजस्टमेंट में हमने कैलकुलेशन किया था वो लिखा यहाँ पे और यहाँ पे 1 लाख 2,000। अब कई बच्चे पूछेंगे हम अलग अलग लिख सकते हैं 1 लाख और 2,000, तो बच्चा आप लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दोनों प्रेजेंटेशन सही है, खाली प्रोविडेंट फंड और प्रोविडेंट फंड इंटरेस्ट दिया हो तो उसमें ऐड करके लिखते हैं, ये ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा। चलो तो आगे चलते हैं, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड याद आया कुछ? ओके चलो तो अब आगे चलते हैं। अब आया डी पॉइंट, तो यहाँ पे डी पॉइंट में क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको वो डी पॉइंट में दिया हुआ है लीज होल्ड बिल्डिंग। क्या दिया हुआ है, लीज होल्ड बिल्डिंग। बच्चा ये बहुत अच्छा है, लीज होल्ड बिल्डिंग में ध्यान ये रखना है, ये लीज एक्सपायर कब हो रही है, 31/3/2019। तो हमारा ईयर कब स्टार्ट हो रहा है, तो आप बोलोगे सर 14 से हमारा ईयर स्टार्ट हो रहा है। तो पहला ईयर कैसे होगा, 14 to 15 एक ईयर, 15 to 16,
16 to 17, 17 to 18 और 18 to 19। तो आप बोलोगे सर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। यहाँ 5 ईयर्स ऐसे बोला नहीं है कि हमें कैलकुलेशन कई जगह पे तो ऐसे बोल दिया होता है 5 ईयर्स, तो हमें सीधा डिवाइड ही करना होता है। तो हमें ये ध्यान में रखना है 5 ईयर्स की इन्फॉर्मेशन हमने कैलकुलेट कर दी। अब 5 लाख है डिवाइड बाय 5 होगा। हमने एक प्रॉपर्टी ली थी 5 साल के लिए, वो हमारी रहेगी। 5 साल के बाद हमें उसको रिन्यू करवानी पड़ेगी लीज, जो हमें कंटिन्यू करना है। तो बच्चा 5 लाख यहाँ पे 5 लाख दिए हुए और कितने साल हम यूज़ करने वाले, 5 साल यूज़ करने वाले। तो 5 लाख डिवाइड बाय, आप बोलोगे सर 5 करोगे, 5 लाख डिवाइड बाय 5 करोगे तो होगा कितना। तो यहाँ पे आपको वो ध्यान में रखना है, वो होगा हमारे हिसाब से, ये रहा कैलकुलेशन, तो होगा 1 लाख। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है देखो 1 लाख, और उसकी इफेक्ट कैसे आएगी। तो आप बोलोगे सर ये एक सिंपल सी बात है, ये एज अ डेप्रिसिएशन ही आपको कंसिडर करना है। तो बहुत सिंपल है, ऑन द, पहले आप लिखोगे असेट साइड में से, वो बैलेंस शीट में असेट साइड में नॉन करंट असेट में से लीज होल्ड बिल्डिंग लिखेंगे और उसमें से डेप्रिसिएशन 5 लाख माइनस 1 लाख हो जाएगा 4 लाख, और वो 1 लाख जो है वो P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे लीज होल्ड बिल्डिंग राइट ऑफ लिखा जाएगा। देखो एक प्रॉप वो देख लेते तो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं असेट साइड। तो यहाँ पे हमने लिखा 5 लाख, इसमें से 1 लाख माइनस किया और 4 लाख आ गया, और जो 1 लाख है वो लिखेंगे क्या, लीज होल्ड बिल्डिंग राइट ऑफ, और उसमें 1 लाख लिख लेंगे। तो इसके साथ बच्चा हमारा ये एडजस्टमेंट भी खत्म। शांति से प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप समझना बच्चा, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और लास्ट में है अब ई पॉइंट। तो ई पॉइंट में क्या है, अब बच्चा ये ध्यान से समझना, ये थोड़ा अच्छा वाला है। इसमें बोला हुआ है इन्वेस्टमेंट हमने किया हुआ है 12% डिबेंचर ऑफ ABC कंपनी। आप बोलोगे सर ये हमें पता होगा कि ऑलवेज डेबिट बैलेंस होगा, तो यहाँ ध्यान में रखना है डेबिट बैलेंस मतलब असेट होगा या एक्सपेंस होगा। अब इन्वेस्टमेंट ऑलवेज हमारा असेट होता है, वो आपको ध्यान में रखना है। तो आप बोलोगे सर यहाँ 12% दिया हुआ है, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है 2 लाख दिया हुआ है और उसका 12%। इसका मतलब ये हुआ बच्चा कि आपको टोटल कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो आप बोलोगे सर सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो बोला हुआ है इसका मतलब ये हुआ कि आपको इंटरेस्ट मिलेगा ऐसे 2 लाख पे 12%। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब 24,000 इंटरेस्ट मिलेगा। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना मिला हुआ है, तो आप बोलोगे सर 12,000 ही मिला है, तो कितना मिलना बाकी है, तो 12,000 मिलना बाकी है। प्रेजेंटेशन देखना, पहले तो हमें क्या कैसे क्या वर्किंग नोट जो की है वो प्रॉपर समझ लेते हैं। पहले 2 लाख इंटू 12 करोगे तो 24,000 होगा। एक्चुअल इंटरेस्ट रिसीव मिला कितना है 12,000, कहाँ से मिला, ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है वो, तो मिलना कितना बाकी है, इंटरेस्ट येट टू बी रिसीवेबल, तो आप बोलोगे सर वो है 12,000। यहाँ तक क्लियर। अब ये इंटरेस्ट है, ये हमारी इनकम है, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट किया था उस पे हमें ये इनकम मिलने वाली है। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर ये क्रेडिट साइड पे आएगा P&L अकाउंट में और उसमें ऐड हो जाएगा 12,000, और बैलेंस शीट में आप असेट्स के साइड पे यहाँ पे लिखोगे इंटरेस्ट रिसीवेबल। देखो ये जो हम बोल रहे हैं ये रहा। तो सबसे पहले 12,000 हमें ट्रायल बैलेंस में दिया था वो, और हमने 12,000 ढूंढा वो, उसका हो गया 24,000। अब यहाँ पे देखना आपको वो लिखना है इन्वेस्टमेंट में 12% ABC कंपनी डिबेंचर जो 2 लाख के थे वो हमने लिखा, और दूसरा आप बोलोगे इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन इन्वेस्टमेंट 12,000 हमें मिलना बाकी है, वो हमने लिखा। तो इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट खत्म हो गया, ऐसे बोल सकते हो। सारे पॉइंट हमने कवर कर लिए। खाली आपको करना क्या है बच्चा, तो ये प्रॉपर समझ के करना पड़ेगा, तब जाके होगा। ये इजी नहीं है, ये थोड़ा टफ है, आपको थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, तब जाके आपको क्लियर होगा। ये एग्जामिनेशन में ज़्यादातर एक एडजस्टमेंट या 2 एडजस्टमेंट तो होता है, आपको थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। हमने आगे भी ऐसे वीडियो बनाए, प्रॉपर आप देख लोगे तो क्लियर हो जाएगा। मिलते बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के